हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये थर्ड सेमेस्टर के हिंदी गद्य में जो आपकी कहानी है पर्दा, जिसके लेखक हैं यशपाल। तो पर्दा कहानी का जो पूरा सारांश है वो मैंने पढ़ा दिया है और आज की वीडियो में मैं परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको बताने वाली हूँ जो पर्दा कहानी से आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। इसके अलावा आपके सिलेबस में जो और भी कहानी है उनको मैंने पढ़ा दिया है और उसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस हैं वो भी मैंने अपलोड कर दी हैं। हिंदी गद्य की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और हिंदी गद्य के अलावा भी बीए की ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट सभी की बनी हुई है। तो आप हमारे चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा, आपको यहाँ पर बीए के 3 सालों तक सब कुछ पढ़ने के लिए मिलता रहे। तो देखिए, पर्दा कहानी को जब मैंने आपको पढ़ाया तो आप पढ़कर समझ गए होंगे कि पर्दा कहानी क्या है, इसकी पूरी स्टोरी क्या है, सब कुछ आप अच्छे से समझ गए हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और बहुत ही आसान है। इससे जो भी प्रश्न उत्तर आएगा, देखिए कहानी से जो प्रश्न उत्तर पूछता है ना एग्जाम में, उसको अटेम्प्ट करना आसान होता है, क्योंकि जब हम कहानी पढ़ लेते हैं तो उससे कैसा प्रश्न आता है हमको पूरा सारांश पता होता है, उसके बेसिस पे बना के लिख लेते हैं। तो पहला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर्दा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। पात्र का मतलब मेन कैरेक्टर कौन है। तो जब आप स्टोरी पढ़ रहे थे तो आप बार बार किसका नाम सुन रहे थे, याद होना चाहिए आपको। इन सब चीज़ों को नोट करते रहिएगा अपनी नोटबुक में आप लोग। पर्दा कहानी यशपाल द्वारा लिखित एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें उन्होंने सामाजिक यथार्थ का चित्रण प्रस्तुत किया है। सामाजिक यथार्थ, सामाजिक का मतलब सोशल, यानी कि जो सोसाइटी के अंदर हो रहा है। यथार्थ का मतलब जो एकदम रियलिज्म है, रियलिस्टिक है, जो एकदम वास्तविक हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं, जो रियल में हम अपने समाज के अंदर देख रहे हैं, ऐसा कुछ जो चीज़ें हम देखते हैं उसी को यशपाल ने अपनी पर्दा कहानी के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इस कहानी के एक पात्र चौधरी पीर बख्श की गरीबी तथा उससे उत्पन्न दयनीय परिणाम को इंगित किया है। इसके प्रमुख पात्र कौन है, यहाँ देख लें। प्रमुख पात्र हैं चौधरी पीर बख्श और इन्हीं की गरीबी इसमें दिखाई गई है। और किस प्रकार से दिखाई गई यशपाल ने, कि इनसे पहले जो इनके बाप थे, मतलब इनके पिता जो थे, उनके जो बेटे थे, मतलब इन्होंने अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ाया और इनके अंदर काफ़ी अकड़ भी थी इनकी फैमिली के अंदर। तो ये तो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, प्राइमरी तक ही पढ़े लिखे थे, बट अपने खानदान का इन्हें गुरूर बहुत ज़्यादा था। फिर आगे चलकर गरीबी हो जाती है बहुत ज़्यादा और स्थिति बहुत दयनीय शोचनीय हो जाती है। तो आप पढ़ चुके हैं। तो पर्दा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, इस तरीके से प्रश्न पूछेगा तो आप चौधरी पीर बख्श के बारे में लिख दीजिएगा। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से देखिए। इस तरीके का क्वेश्चन जो आपका होता है अति लघु में दिया जाता है और जो आपका लॉन्ग के लिए क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी। पर्दा कहानी की समीक्षा कीजिए, तो वो भी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा जो मैं इसके बाद आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगी। तो देखें, पर्दा कहानी का मेन सारांश क्या है, ये ज़रूर पूछेगा। यशपाल की कहानी पर्दा जो है दरअसल मध्य वर्गीय समाज की विडम्बनाओं की कहानी है। ओके, ये और नहीं रहेगा, विडम्बनाओं की कहानी है जिन लोगों की सारी कोशिश हमेशा अमीर बनने की होती है। जैसा कि चौधरी पीर बख्श और इनके ख़ानदान की जो कोशिश थी हमेशा खुद को अमीर बनने और दिखाने की थी, बनने से ज़्यादा खुद को अमीर दिखाने की थी। जो खुद से रईस लोगों की दिनचर्या का पालन करते हैं, मतलब इतना ये रईस बनना चाहते हैं कि बड़े लोगों की दिनचर्या का मतलब जो डेली रूटीन होती है बड़े लोगों की, उनको ये लोग फॉलो करते थे और उनके जैसा बनना चाहते हैं और अपनी गुर्बत को छिपाते रहते हैं। मतलब अपनी जो रियलिटी है उसको छुपाएंगे कि हम कितने पानी में हैं, हमारी क्या औकात है। वो बड़े लोगों की रूटीन को फॉलो करेंगे, खुद को वैसा ही दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जो पर्दा कहानी का मेन सारांश है वो यही है। और जो चौधरी पीर बख्श इसके नायक हैं, जो मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के, उन्होंने किस तरीके से पर्दा लगा करके अपनी इज्जत को बचाया हुआ था। और जब वो पर्दा हटता है तो आप जानते ही हैं कि फिर क्या होता है आगे। लेकिन कहानी के अंत में पर्दा हट चुका था और सब कुछ सामने आ चुका था। हर इंसान, सोसाइटी के सारे लोग जान चुके थे कि ये पर्दा किस लिए लगाया गया था। सभी लोग जान चुके थे कि पर्दा किस लिए लगाया गया था। और जब पर्दा हटता है तो लोगों को चौधरी पीर बख्श की हकीकत पता चलती है। तो ये इसका मेन सारांश है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा वो है, पर्दा कहानी में पर्दा किसका प्रतीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर नोट कीजिएगा कि पर्दा कहानी में पर्दा किसका प्रतीक है।
तो पर्दा कहानी में पर्दा इज्जत का प्रतीक है। नोट करो जल्दी से, इसको नोट कीजिए। मध्य वर्ग यानी जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, उनकी जो कमज़ोरी होती है, कमज़ोरियों के कारण व्यक्ति अपनी कमज़ोरियों पर पर्दा डालते रहता है और छुपाए रहता है अपनी हकीकत को। देखो, आप लोगों ने बहुत ऐसे लोग देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो जानते भी होंगे कि हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो वास्तव में जितने होते नहीं हैं उससे बड़ी बड़ी वो बातें करते हैं और ख़ुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसा ही यशपाल ने चित्रण किया है अपनी इस कहानी में कि चौधरी पीर बख्श जितने में थे नहीं, उससे ज़्यादा खुद को दिखाने की कोशिश करते थे और पर्दा जो इनके घर के दरवाजे पर लटकता था, लोग उसको समझते थे कि ये बहुत शरीफ इंसान है और अच्छे ख़ानदान से हैं, जिसलिए इनके दरवाजे पर पर्दा लटकता है। तो पर्दा इज़्ज़त का प्रतीक है और वास्तव में जब ये पर्दा गिरता है तो वास्तव में आसपास के सभी लोग जान चुके थे कि हाँ, वास्तव में ये पर्दा चौधरी पीर बख्श की इज़्ज़त का प्रतीक ही था और जब वो पर्दा गिरता है तो उसी के साथ इज़्ज़त भी मिट्टी में मिल जाती है। इस कहानी का नायक जो था चौधरी पीर बख्श, उसने भी अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए अपने घर के दरवाजे पर पर्दा डाले हुए था, लेकिन जब वो पर्दा हटता है और उसकी कमज़ोरी सबके सामने आ जाती है। क्या सामने आती है इसकी कहानी, इसकी कमज़ोरी कि इसके इतनी गरीबी आ चुकी थी, चौधरी पीर बख्श के इतनी गरीबी आ चुकी थी कि ये लोन लेने लगा था। मतलब आपने देखा ये अली खान से उधार लेता है, कर्ज़ा चुका नहीं पाता है तो वो आके खूब गाली गलौज भी करता है जो अली खान था। और ये चौधरी पीर बख्श के इतनी गरीबी आ गई थी कि घर का कपड़ा, बर्तन, जेवर, बाकी जो कुछ भी रखा था उन सबको बेच करके घर का खर्चा चल रहा था। तो जब अली खान आके खूब इनको गालियाँ देता है, मेरा पैसा, मेरा कर्ज़ा जो ले रखे हो उसको वापस करो, तो चौधरी पीर बख्श गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं दे सकूं। तो अब भाई जिसका पैसा रहेगा उसे तो गुस्सा आएगा, कितने महीने से कर्जा लिया है और दे नहीं रहे हो। तो अली खान ने हाथ मारा गुस्से में, तो दरवाजे पे जो पर्दा लटक रहा था चौधरी पीर बख्श के घर पर, वो पर्दा ज़मीन पे गिर जाता है। और क्या दृश्य लोग देखते हैं जो आसपास खड़े होकर बातें सुन रहे थे। जैसे आप आजकल भी देखेंगे कि जब दो लोगों में कोई बातें होती हैं तो आसपास के सभी लोग इकट्ठा होकर देखने लगते हैं। तो ऐसा ही हो रहा था जब अली खान और पीर बख्श में बातें चल रही थी और ये माफ़ी मांग रहे थे और वो अली खान गाली गलौज कर रहा था, तो आसपास के सभी लोग इकट्ठा होकर देख रहे थे। जब वो पर्दा गिरता है तो घर की सारी औरतें एक में सिकुड़ जाती हैं, उनके तन पर एक कपड़ा भी न था। मतलब घर में जो कुछ था सब कुछ बेचा जा चुका था। वो घर पर लटक रहा पर्दा ही इनकी इज़्ज़त का प्रतीक था, इनकी इज़्ज़त को बचाए हुए था। तो जैसे ही वो पर्दा हटता है आसपास के सभी लोग अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर लेते हैं। उस दृश्य को देखकर सब कोई चौंक जाता है। आप समझ गए कि वो पर्दा हटता है तो उनकी इज़्ज़त अब मिट्टी में मिल चुकी थी। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीर बख्श ने कहाँ मकान किराए पर लिया था। तो जितना भी इस कहानी से बन सकता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपके, वो सब बता रही हूँ। चौधरी पीर बख्श को मकान सितवा की कच्ची बस्ती में लेनी पड़ी। अच्छा देखिए, इनका छोटा सा घर था पक्का, लेकिन अब इनकी जब परिवार बढ़ती है तो उस घर में रहना मुश्किल हो गया था, तो इन्होंने किराए पर एक कच्चा घर लिया। तो कच्ची बस्ती में इन्होंने घर लिया। मकान का किराया 2 रुपया था। आसपास के जो लोग थे जहाँ पे उन्होंने जिस बस्ती में इन्होंने घर लिया था किराए पर, तो वहाँ के आसपास के जो लोग थे वो गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की काली धार बहती रहती, जिसके किनारे घास उग आई थी। मतलब इस तरीके के इलाके पर इन्होंने अपना मकान रेंट पर लिया था। आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्दा कहानी के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव्स टाइप पेपर होता है उनके लिए भी आज का वीडियो हेल्पफुल होगा। बाकी सब्जेक्टिव वालों के लिए तो हेल्पफुल है ही, ऑब्जेक्टिव्स वालों के लिए पूरा लेक्चर हेल्पफुल होगा। तो आप लोग देखा कीजिए पूरी वीडियो। देखिए, यह कहानी सामाजिक मुद्दों और परंपराओं पर आधारित है और इस कहानी में यशपाल ने पर्दा प्रथा और उससे जुड़ी मानसिकता का विश्लेषण किया है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़कर समझ ही लिया है। इस कहानी के ज़रिए यशपाल ने पाठकों को सोचने पर मजबूर किया है कि कैसे परंपराएं और सामाजिक नियम व्यक्ति के जीवन पर असर डालते हैं। तो ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए हैं जो पर्दा कहानी से आपके एग्ज़ाम के अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग के लिए मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं समीक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगी, जो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट होगा सेक्शन बी एंड सी के लिए, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए जहां जहां लिखित परीक्षा हो रही है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।